पुन होते हैं तो वो तो अवॉइड ही करें आटा लगाना रोटी तो मैनीक्योर पेडिक्योर सब खत्म हो जाता है। गुड इवनिंग कपड़े गाइस। रुचि और यति 2 दिन पहले वापस आ चुके हैं घर में। साथ में आई है हमारी मम्मी जी वाली जी हैं। आज के वीडियो में बनाएंगे रोटी, क्योंकि हमने अपने लास्ट कुकिंग वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगर हमें रोटी का कमेंट मिलेगा तो हम रोटी बनाएंगे। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना है। और मैंने रोटी बनाने के बहुत वीडियो देखे हैं, वो भी सही हैं, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो से आप थोड़ा ज़्यादा सीखोगे ना। मैन पर्सपेक्टिव, औरतें समझा नहीं पाती हैं ना, मतलब ज़्यादा समझा देती हैं। देखो एक ये ज़्यादा समझाने वाली। तो अगर ये वाले से समझ में नहीं आया तो आप एक और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। जितने भी आदमी हैं जो मेंस हैं वो सारे के सारे इनके वीडियोज ही देखना, क्योंकि कोई भी मैन फीमेल्स की तो कोई बात समझ नहीं सकते हैं, तो शायद इनके आदमी ही आदमी को समझ ले कुछ। तो भाई अगर आदमी ही आदमी को समझ जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। बट अगर फिर भी किसी को लगे, कोई हो मेरा भाई जिसको लगे कि भाई मेरी समझ में नहीं आया है तुम्हारा बताया हुआ, हमें तो मैडम से ही सुनना है, तो वो कमेंट में लिख सकते हैं कि रोटी बाई रुचि। तो रोटी भाई हम रोटी बाई रुचि का वीडियो बनाएंगे, फिर रोटी दिखाएंगे रुचि की और उसमें बताएंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि किसकी रोटी सही है किसकी नहीं है। मैंने ना अभी घर पे बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया। घर पे तो पका पकाया खाना मिलता था, तो पता नहीं अब बनाऊंगी तो कैसा बनेगा। तो लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आई विल ट्राई जस्ट फॉर यू गाइस। भाई अगर आप लोग कमेंट डालोगे कि रोटी बाई रुचि का ब्लॉग चाहिए तो रोटी बाई रुचि भी आएगा ना। आएगा बिल्कुल आएगा, बस कमेंट में भर दीजिएगा आप लोग। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं, और इन बिटवीन हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमें रोटी लगाने के लिए चाहिए आटा, तो मैं वो ले लेता हूँ, है ना। और रेशियो भी बता दूंगा कितने में कितना लगाना है, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो इन दोनों के नए चालू हो गए हैं। क्या कर रहे हो भाई? तो ये दोनों तो बस ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं और मुझ गरीब को रोटी बनानी पड़ेगी। हाँ अरे बाबले स्माइली कर दे बेटू, स्माइली दिखा दो यार। अरे तो मेजरमेंट के लिए हमने ले लिए ये मीडियम से थोड़ा सा कम, मतलब मीडियम साइज की बाउल है, छोटी सब्जी खाते हैं जिसमें, तो वो ले लेनी है। और इससे 1 कटोरी, देखो 1 कटोरी आटा ले लिया है, तो इससे बन जाएंगे हमारी 4 रोटी। तो कितनी रोटी खानी है भाई आप लोगों को? तो आप अगर हम बना दो 2 कटोरी आटा, ठीक है। तो यार ये आशीर्वाद वाला आटा है, तो इसमें वैसे ज़्यादा छानने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, बट छान लेना चाहिए क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और इसमें से मैंने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है, ठीक है। सूखा आटा भी इसी में से ले लिया है, मतलब तो इसमें बन जाएंगी रोटी, कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कटोरी थोड़ी सी भर के ले ली थी। और अब हम ले लेते हैं पानी। आटे के लिए पानी का मेजरमेंट ऐसा है कि आपको जो है पानी धीरे धीरे ऐड करना है, बिल्कुल स्लोली। और इसकी बनानी है आपको, मतलब इसको ऐसे ऐसे मिक्स करना है बस हल्का, ठीक है। पानी ऐड करते जाओ और एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मतलब यही मेन ट्रिक है बस, ठीक है, कि आपको एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। भाई जब मैं कॉलेज में था या जब मैं स्कूल में था, मैं भाई 11-12 साल का या नहीं 11-12 साल का तो नहीं 10वीं में था, तो 14 ईयर्स के अराउंड रहूँगा। हाँ बाहर रहता था तो तभी मैंने सीखी थी। तो उस टाइम पे ज़्यादा पता नहीं होता था, तो उस टाइम पे गिर जाता था कि भाई आटा लिया और उसमें पहले ऐसे सिखाते थे घर वाले कि ऐसे ऐसे करके वो बना लो टंकी सी, और फिर उसके बीच में सेंटर में पानी डालो, फिर उसको धीरे धीरे मिलाओ। तो वो वाला स्कीम सही नहीं है, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके ऐसे ही नीड करना है। वो वाली स्कीम भी चलती है, लेकिन जब आप लोग प्रोफेशनल हो जाएंगे ना ऐसे डेली आटा लगा के, तो अभी मैं इनको डेली आटा लगवा के प्रोफेशनल करूंगी। उसके बाद इनको आपको उस स्कीम से भी आटा लगा के दिखाएंगे। तो इसके लिए भी आप कमेंट करना अगर आप लोग ये चाहते हैं तो। भाई साहब ऐसा कोई कमेंट ना कर देना कि जिससे कि हम मतलब रोज यहाँ रोटी बनाने पे ही लगे हुए हैं।
ठीक है, तो सोच समझ के कमेंट करना भाई, भाई पे दया करना। तो ऐसे करके देखो मैंने मिक्स किया, तो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाएगा ऐसे। फिर उसको जैसे थोड़ा थोड़ा गोलियां बनी उनको ऐसे कर लो, तो ये ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ऐसे, फिर हल्का सा इसमें पानी और लो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डालो। फिर उसको ऐसे करके एक और मतलब छोटे छोटे सेक्शन बना लो। तो आपके जब छोटे छोटे सेक्शन बन जाएंगे, तो अगर कोई माना कोई सेक्शन गीला हो गया, कोई ड्राई रहेगा, तो वो साथ में आने के बाद में बराबर हो जाएंगे। फिर इनको सबको पकड़ के एक साथ ऐसे मिक्स कर लो। अब इसमें जो है ना, इसमें ताकत का बहुत इस्तेमाल होना है, ठीक है। इसको आसान मत समझना, मतलब कि ये आराम से हो जाता है, इसमें लगती है थोड़ी सी ताकत। तो इसको ऐसे नीट करना है। भी बन जाएंगी, लेकिन कम गुथे हुए आटे के ना पराठे नहीं बन पाएंगे कभी भी, क्योंकि वो टूट जाएगा, फट जाएगा। तो मैं एक बार अपने पापा के साथ में था, तो पापा ने क्या करा, मेरे को बोला कि तू आटा लगा, मैं बाकी सब कर देता हूँ। तो मैंने आटा लगाया, तो भाई मैंने ऐसे रोटी वाला आटा लगा दिया, तो उसके बाद उस आटे के पराठे नहीं बने। फिर पापा ने मेरे को पेला फिर उन्होंने आटे को पेला, तो फिर उसके बाद जाके आटे की रोटी पराठे अच्छे बनने लग गए। तो रोटी तो एक बार को चल जाएगी, लेकिन पराठा नहीं बनेगा बिना कम गुथे हुए का। हार्डनेस आपको उतनी ही रखनी है जितने आप हैंडल कर पाओ, मतलब इसकी। तो इसको उतना ही ढीला, मतलब पानी लगाते हुए ऐसा मत कर देना कि बहुत सारा पानी और गिर भी जाए, माना ऐसा हो गया, गिर गया बहुत सारा, तो इसको हटा दो ऐसे करके साइड में और फेंक दो, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आटा गया कहीं नहीं, हो गया पानी किनारे हो गया। और इसको गूंथते रहो। जब आप बिगिनर हो तो आप टाइट ही आटा लगाओ, सॉफ्ट मत लगाओ, कोशिश करो कि टाइट ही लगे। हालांकि सॉफ्ट लगाओगे तो उसमें फिर आपको मज़ा आएगा, क्योंकि रोटियां आपकी फूली फूली निकलेंगी। ये दबाया और ऐसे आगे जा रहा है, फिर हल्का सा पीछे आ रहा है। तो जी ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड करके ऐसे लास्ट में ये हो गया आटा डन। ठीक, तो गाइस आटा हो गया है रेडी। ये आटा लग गया, आटा लग गया। हमारे पसीने निकल गए, उनको आ गई मुझे। तो गाइस आप लोगों के पास होगी ऑटोमेटिक आटा मेकर मशीन, लेकिन मेरे पास मेरी पर्सनल आटा मेकर मशीन है। एक नंबर आटा लगा है। हमारा जो स्टेटस है घर में वो आटा मेकर मशीन पे बना तो अब भाई आटा लग गया है, थोड़ी देर में मैं रोटी मेकर मशीन बनने वाला हूँ तो जिससे कि रोटियां निकल के आएंगी। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, कई लोग एक एक करके लोई बनाते हैं, लोई यानी कि गोली, और फिर उसके बाद में बेलना चालू करते हैं, मतलब साथ साथ में बेलते हैं, साथ साथ में वो करते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे ही कर लो। बट नए लोगों के लिए यही सही है कि भाई आप पहले उसकी लोई बना लो बराबर, फिर एक एक करके बेलते चले जाओ और पकाते चले जाओ। तो मेरा गैस बिल्कुल सही था कि इससे 8 रोटियां बनेंगी। लोई का साइज भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी टेंशन नहीं है, टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है। वैसे भी मैं बोलता ही रहता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वीडियो को मतलब डिटेल में देखना आराम से। हम कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो ब्लॉग हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटा रहे, लेकिन फिर भी रोटी वाला अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे आटा लगा के आटे में डिप कर देनी है पूरी, इसको रख देना है यहाँ पे। ठीक है, हम चकला यूज़ नहीं करते, कई लोग चकला भी यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चकले पे रख देना। तो ये हो गया। अच्छा, 4 चीज़ें आपको इसके साथ में और चाहिए हैं, परात, बेलन, तवा और चिमटा, और ये रोटी रखने का डब्बा। अब रोटी बनाने के लिए एक तो बेलन को ऐसे ऐसे पकड़ना है, ये आपके उंगलियों के बीच में फ्री होना चाहिए हमेशा। ठीक है, आपको इसको घुमाना है गोल गोल पकड़ के। ठीक है, और जब आप बिगनर हो ना, तो आपको क्या करना है कि रोटी को ना ज़्यादा इससे बेलने की बजाय आप पहले हाथ से फैला लो, जितना आप इसको फैला सकते हो ऐसे ऐसे करके। ज़रूरी नहीं है कि मतलब सीधा बेलन से ही अटैक करना है इस पर। ठीक है, तो ये गोल रोटी बनाने की मतलब ये लेडीज़ लोग बता नहीं पाती है ना, वो आएंगी लोई रखेंगे, साइड से बेलन रखेंगे, कहेंगे ऐसे बन जाता है। तो नए लोगों के लिए हाथ से इसको फैला लो जितना फैल सके, फिर थोड़ा सा आटा लगा लो ऐसे। बेलन का काम बस इतना रहना चाहिए कि वो लास्ट में इसको मतलब
जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़ हो गई ना, हमने ऐसे ऐसे दबा, उसका काम है कि उसको स्मूथ कर देना। तो ऐसे ऐसे करके अब इसको आगे पीछे रोल करना है, फिर इसको पलट देना है। ठीक है, हल्का हल्का बता रहा हूँ मैं इसीलिए। और इस पे जोर नहीं लगाना है, ऐसे करके हल्का सा दबाना है, हल्का दबाना ही नहीं है, मतलब बस आपको बेलन को उठाना है, उस पर रोल करना है ऐसे। ठीक है, तो रोटी देखो गोल नहीं बनी, चौकोर बनी है, लेकिन ये ओके है। ठीक है, कोई बुरी नहीं है मतलब। ऐसे ऐसे अभी चिपक रही है ना हल्की हल्की, तो ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके इसको चढ़ा देना है। और गाइस आप लोग चाहते हैं कि आपकी रोटी भी बिना बेलन के ऐसे फैले, तो अच्छे से आटा बनाने वाला पार्ट अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका आटा परफेक्ट बनेगा ना तो रोटी आराम से बन जाएगी और हाथ से ही वो फैल जाएगी। उसमें फिर बेलन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ज़्यादा। मैं एक तो हो गया है, एक इसको डायरेक्ट बेलन से लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने ले लिया है, इसको आटे लगा के ऐसे फैला रहा हूँ। ठीक है, बेलन को मतलब ऐसे हल्का हल्का रोल करना है, हल्का ऊपर ऊपर ये वाले से हल्का हल्का दब गया और नीचे वाले से रोल हो रहा है। ठीक है, ऐसे। और ये अपने आप कुछ टाइम में ना, जैसे ही आपको एक्सपर्टीज आएगी, मैं एक टाइम पे गोल बिल्कुल रोटी बना लेता था, लेकिन अब जैसे बेलता नहीं हो तो आदत टूट जाती है। तो ऐसे ऐसे घूमेगा ना ये, इधर से जाएगा इधर से आएगा, इधर से जाएगा इधर से आएगा, तो ऐसे ऐसे करके ये अपने आप गोल घूमने लग जाएगी। ठीक है, तो बेलन घुमाने का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको इधर से ले जाना है और इधर से वापस लाना है, इधर से लाना है इधर से वापस। ठीक है, ऐसे जोर कम लगाओगे, नीचे आटा रहेगा तो फैल जाएगा। और इसको इतना ही फैलाओ और उसके बाद में इसको हाथ से ऐसे उठा लो। ठीक है, जहाँ जहाँ चिपक रही धीरे 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 ऐसे, और हाथ पे ले लो। और फिर हल्का हल्का करके, मतलब ऐसे नहीं पत पत मत मारना, तालियां नहीं बजानी है, हल्के 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 हल्के, और ऐसे करके ऐसे रख दो। ठीक, ये फिर भी थोड़ी सी गोल बनी है ना, ये रोटी बिल गई है। और अब हम इस बार फोकस करेंगे रोटी पकाने पे। ठीक है, तो आपको तवे पे रखते हुए ध्यान रखना है कि आपकी उंगलियां तवे को ना छू रही हों। ठीक है, आपका हाथ ढका हुआ होना चाहिए रोटी से, ऐसे और ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे डाल देना है पट। ठीक है, पट डल गई। अब इसको हल्का सा गैस, तवा ना बिल्कुल तेज तपना चाहिए, मतलब हॉट आयरन जैसा, और ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, मीडियम मीडियम। तो क्या होगा कि ये ऐसे फुफुले से निकलेंगे, हल्के हल्के से उठेंगी, और ये किनारे किनारे से ड्राई होना चालू हो जाएगी। तो ड्राई हो गई है रोटी, ऐसी स्टेज को इस पे चेक करना है जब ड्राई हो गई है नीचे से पक गई है, तो ऐसे चिमटा डालो या कुछ भी, अगर आप हाथ यूज़ कर सकते हो तो ऐसे ऐसे करके हाथ से ऐसे चेक कर लो। तो अभी हल्की सी कसर है ना, ऐसे करके ऐसे और ऐसे चेक कर लो, तो हल्के हल्के आ रहे, लेकिन पूरा नहीं, ऐसे। फिर अब इस स्टेज पे आ गई है तो हल्का सा पलट लो। ठीक है, ऐसे आ गई, हल्के हल्के चटके आ गए, तो ऐसे ऐसे करके इसको पकाओ, हल्का 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 ऐसे। तो ये इधर से जैसे उठ गई है हल्की सी, और नीचे से भी ऐसे, नीचे से ऐसे वो आ गई निशान से। ठीक है, जलने के बर्न मार्क आ रहे हैं ना हल्का हल्का, बस इतना लेना है, हल्का। रेडी, बना लिया सारी रोटी। देखो अब तो ये अपने आप ही फूलने लग रही तवे में, लास्ट रोटी पे आ गए थे। ठीक है, तो ऐसे करके लास्ट में पहुंच गए हैं धीरे धीरे करके। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते प्रो हो जाते हैं ना, बहुत दिनों बाद बनाते आखिर हैं। रोटी अच्छी बनती है। और शायद तवा भी थोड़ा, नहीं, तवा का तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये है कि आपने ब्लॉग पे कम फोकस करता है तो अच्छी रोटी बनती है। तो ब्लॉग ब्लॉग देखने के लिए ठीक है, लर्निंग के लिए, लेकिन जब फोकस कर रहे हो रोटी बना रहे हो तो उसी पे फोकस करना। ठीक है, ऐसे करके। और भाई हालत ख़राब हो गई है, देख रहे हो। तो जैसे कि मैंने एक लास्ट वीडियो में बोला था कि बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो बनाने वालों को हमेशा अप्रिशिएट किया करो। जो भी आपका खाना बना रहे हैं उनको हमेशा अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, तो चाहे वो आप होटल में पैसे दे के खा रहे हो या कहीं रेस्टोरेंट में, लेकिन जिसने आपकी थाली में रोटी पका के डाली है उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज मेरे को अप्रिशिएशन मिलेगा कुछ, इधर फोकस करो, देखो उनको दिखाओ कैसे फूलती है। ठीक है भाई, ऐसे फूलने लगेंगी तुम्हारी रोटियां, प्रो हो जाओगे तुम ऐसे। वाओ। ना सफ़ेद ना काली ना भूरी ना नीली, ऐसे चांदनी। तो वही रोटी हो गई है डन, हालत खराब। और जिन लड़कियों की उंगलियों में नाखून होते हैं तो वो तो अवॉइड ही करें आटा लगाना रोटी।
क्योंकि अब क्या बोलते हैं उसको, मैनिक्योर पेडिक्योर सब खत्म हो जाता है। तो ये तो अब मेरी भी तो ये मैं इनको धो लेता हूँ। और नाखून काट के ही रोटी बनाना भाई, आटा वाटा ठीक है, उसमें बहुत घुस जाता है। अभी के और लिए अगर नाखून गंदे उनके अंदर ब्लैक ब्लैक होगा तो वो उसका भी स्वाद आएगा। तो फिर वो पराठे वाले टेक्सचर में आ जाता है, थोड़ा नमकीन हो जाता है, तो वो नहीं करना है ठीक है। तो नाखून नाखून काट के तभी रोटी बनानी है। तो चलो जी, आज के लिए इतना ही, इस ब्लॉग में इतना ही, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया होगा, तो हम इसको कट करेंगे, कोशिश करेंगे छोटे से टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएँ। और अगर हम वो कर पाएँ तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई बैचलर हो घर में जो नया-नया बाहर जाके बना रहा हो या कर रहा हो, तो उसको शेयर कर देना कि भाई ऐसे रोटी बनती है, ऐसे सीखना। ठीक है जी? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।